स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट टॉपिक है इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। जब तक कि जो हमने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक क्या होगा, बार बार रिपीट होती रहती है एक ही लाइन, एक ही इंस्ट्रक्शन जो है बार बार रिपीट होता रहता है। उसको हम कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन का मतलब ही होता है कि एक ही प्रोसेस को बार बार करना, रिपीट करना, उसको कहते हैं इटरेशन स्टेटमेंट। द इटरेशन स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट। जावा प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। इटरेशन स्टेटमेंट को हम कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं? लूप्स या लूपिंग स्टेटमेंट। लूप का मतलब होता है जो भी चीज़ बार बार एग्जीक्यूट हो, दैट इज कॉल्ड अ लूप। फर्स्ट है फॉर लूप, सेकेंड वाइल लूप और थर्ड है डू वाइल लूप। ऑल 3 लूप कंस्ट्रक्ट of Java repeat a set of statement as long as specified condition remains true। जब तक कि जो भी हमने कंडीशन दे रखी है वो ट्रू रहेगी तब तक क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट रिपीट होते रहते हैं, बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। दिस स्पेसिफाइड कंडीशन इज जनरली रिफर टू एज लूप कंट्रोल। इसको हम क्या कहते हैं? लूप कंट्रोल कहते हैं। एलिमेंट्स दैट कंट्रोल आ लूप पार्ट ऑफ लूप। जो एलिमेंट्स हम लूप को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, द बॉडी ऑफ लूप। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जो हम स्टार्टिंग देते हैं वैल्यू, जैसे हमने ले दिया कि लूप हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेट। 1 से 0 से मतलब स्टार्टिंग देना कि हमको कहाँ से लूप एग्जीक्यूट करना चालू करना है। टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ तक चलाना है, मान लो हमको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो उस कंडीशन में हम इनिशियल स्टेज में देंगे 1 और टेस्ट एक्सप्रेशन में कहाँ तक चलना चाहिए? 10 तक चलना चाहिए। अपडेट एक्सप्रेशन में हर बार 1 की वैल्यू जो हमारा लूप है उसकी अपडेट होगी, वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी, बढ़ेगी, तब वो 10 तक पहुंचेगी। तो 1 से लेकर 10 तक पहुंचना है तो हर बार उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ये अपडेट एक्सप्रेशन। द बॉडी ऑफ लूप, और उसके अंदर हमने क्या प्रिंट कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? बॉडी ऑफ लूप। उस इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ लूप, फर्स्ट होता है फॉर लूप। A for loop is a repetition control structure that allow you to efficiently write a loop that need to be executed a specific number of time। लूप क्या होता है? जैसे हमने नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि 1 से 10 तक हमको लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यही उसने बताया है कि स्पेसिफाइड राइट अ लूप दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम कितनी बार हमको रिपीट लूप को एग्जीक्यूट करना है। A for loop useful when you know how many times a task to be repeated। सेम है। सिंटैक्स इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इसमें हम ट्रू या फॉल्स होगी कंडीशन। जैसे इफ़ में हम लगाते थे कंडीशन कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ए ग्रेटर है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो बुलियन एक्सप्रेशन का ट्रू फॉल्स मतलब इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा? जो भी हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रहेगा। ट्रू रहेगा तो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होंगे। अपडेट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वैल्यू 1 से बढ़ेगी या कम होगी। स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर हम लिखेंगे। एग्जाम्पल, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। इंटीजर को हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? 0 से। आई लेस देन इक्वल्स टू 10। आई कहाँ तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करेगा? 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू 10। आई प्लस प्लस, हर बार इसकी वैल्यू कितने से प्लस हो रही है? 1 से प्लस। आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आई प्लस प्लस का मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन्वर्टेड कॉमा प्लस आई। हर बार हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। पहली बार में 0 प्रिंट करेगी, सेकेंड टाइम में इंक्रीमेंट हुई 1 प्रिंट करेगी, फिर 2 प्रिंट करेगी, ऐसे ही 10 तक प्रिंट करते जाएंगे। जैसी वैल्यू 11 आएगी लूप क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेस देन इक्वल्स टू 10 मतलब 10 तक चलना है। 11 हुई, लूप फॉल्स हुआ और लूप से बाहर।
फ्लो चार्ट लूप कैसे फ्लो करता है उसको हम देखते हैं चार्ट के थ्रू। इनिशियलाइजेशन कंडीशन जो भी हमने दी है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसमें पहले क्या आता है कंडीशन, उसके बाद आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब किस में पहले इनिशियल स्टेज मतलब जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है, कंडीशन कहाँ तक लूप चल रहा है वो कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट अंदर जो लूप के हमने बॉडी में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होके वापस से कंडीशन पे जाएगी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये सर्कल चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ आ जाएगा, एंड ऑफ लूप, लूप एंड हो जाएगा। While loop, a while loop statement in Java programming language repeatedly execute a target a statement as long as a given condition is true. While loop भी सेम फॉर लूप जैसे ही वर्क करता है, थोड़ा इसका सिंटैक्स अलग है। इसमें भी बार बार क्या करते हैं हम, कंडीशन को किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। while लूप एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ लूप सिंटैक्स होता है ये उसका। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, इसमें हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है। फैक्टोरियल आपने मैथ्स में पढ़ा है, जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ले रहे हैं इंट f इक्वल्स टू 1 वाइल नम इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक कि नम की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक कि क्या करे, वाइल लूप को वो एग्जीक्यूट करता रहे। इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। कब तक चलेगा, जब तक कि 0 ना हो। और जो ये एक्सक्लामेटरी साइन है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट लगा है, एक्सक्लामेटरी मतलब नॉट और इक्वल्स टू। देन फॉर एफ इक्वल्स टू एफ इंटू नम, हर बार एफ की वैल्यू नम से मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब यहाँ पर हम नम की वैल्यू यूज़र से एंटर कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो फैक्टोरियल निकाल के आपको देगा। हर बार जो नम की वैल्यू वो डिक्रीमेंट होती जाएगी और जब वो 0 पे पहुँच जाएगी तो लास्ट में क्या प्रिंट कर देगा, वो एफ को फैक्टोरियल में प्रिंट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको पता है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप कैसे फ्लो करता है, पहले टेस्ट कंडीशन आती है, अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप, जब तक ट्रू होती रहेगी हर बार बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही फॉल्स होगी कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो द वाइल, मतलब वाइल के नीचे हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लास्ट में। डू वाइल लूप, do while loop is similar to while loop except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time। do while और while में ये डिफरेंस होता है कि while loop do while loop एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होता ही है भले ही कंडीशन फॉल्स हो। while loop फॉल्स होने पर नहीं एग्जीक्यूट होता, लेकिन do while loop कम से कम एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, do फिर स्टेटमेंट और वाइल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसे हम कंडीशन बाद में डिफाइन करते हैं इसलिए एक बार तो जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता ही है। फॉर एग्जांपल केयर CH वेरिएबल का नाम है इज इक्वल्स टू C, हमने C असाइन कर दी, मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर दी C। डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, CH को प्रिंट कर रहे हैं हर बार हम, और CH को प्लस प्लस भी कर रहे हैं, मतलब और ये लूप कहाँ तक चल रहा है, वाइल CH इज़ लेस देन इक्वल्स टू Z, मतलब जब तक कि हमको Z नहीं मिलेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आउटपुट में प्रिंट करेगा, C से लेकर Z तक के सारे लेटर्स प्रिंट करके देगा हमको। क्लियर है। फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप, पहले क्या आता है, स्टेटमेंट आता है इसमें, इसलिए ये एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है ना। फिर कंडीशन आती है, ट्रू होने पर फिर से स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर ट्रू, ऐसे ही लूप चलता रहता है, बार बार रिपीट होती रहती है कंडीशन। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पर एंड ऑफ लूप हो जाता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, फॉल्स आएगा लास्ट में, तो इस जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड ऑफ लूप। थैंक यू।